घने जंगल के दरमियान एक पुरसुकूत पुरराज घर खड़ा था, वही जिसे गांव वाले भूतिया घर कहते और जहां जाना सख्त मना था। रात का वक्त था, तारे धुंधले और हवा ठंडी। दो बच्चे कबीर और अहमद हिम्मत दिखाते हुए उस वीरान घर के अंदर दाखिल हो गए। दरवाज़ा हल्की सी चीख के साथ खुला, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। अंदर अंधेरा, पुरानी लकड़ी की बू और दीवारों पर अजनबी खरोचें। कहीं दूर से दरख्तों का सरसराहट भी अजीब सी लग रही थी। अहमद ने धीरे से कहा, कबीर, यहाँ कोई और भी है क्या? कबीर ने कांपते हुए हाथ से टॉर्च चलाई। रोशनी सिर्फ चंद कदम तक गई, फिर हवा का झोंका आया और टॉर्च झुक गई। उस वक्त उन्होंने पहली दफ़ा एक खौफनाक सी सरसराहट वाली आवाज़ सुनी। देखा तो सामने एक किताब ज़मीन पर पड़ी हुई थी, साथ एक पेंसिल भी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे, जैसे हवा बहुत तेज़, पर वहाँ तो हवा थी ही नहीं। कबीर या अहमद धड़कते दिल के साथ उस पुरानी नोटबुक के पास बैठ गए। पढ़ी एक मुरझाई हुई पेंसिल उन्होंने उठाई और किताब पर रखकर चार्ली चार्ली का गेम शुरू किया। अहमद ने हल्की सी आवाज में पूछा, चार्ली चार्ली, क्या यहाँ कोई है? पेंसिल पहले हल्की सी हिली, फिर धीरे से घूमकर यस पर जाकर रुक गई। दोनों बच्चों की सांसें एकदम रुक सी गईं। कबीर और अहमद पेंसिल को यस पर रुकता देखकर ठेठ हो गए। दोनों का रंग उड़ गया। अहमद ने हिचकिचाती आवाज में कहा, चार्ली, क्या हम घर जा सकते हैं? इस दफा जवाब आहिस्ता नहीं आया। अंधेरे से एक गरजती हुई आवाज निकली, नहीं, ये गेम तुमने शुरू किया था, खत्म मैं करूंगा। चेयर हिली, दीवार पर परछाई लंबी होते होते टेढ़ी हो गई, जैसे कोई उल्टा लटका हुआ हो। अचानक वो परछाई छत से उल्टा चलती हुई उनकी तरफ दौड़ पड़ी। कबीर ने चीख मारी। अहमद ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों भागकर दूसरे कमरे में घुस गए। कमरा अंदर से और भी सन्नाटा और ठंडा था। जब वो दरवाज़ा बंद करने लगे, अंधेरे में से एक लंबी खुरदुरी पंजों वाली शक्ल सामने आ गई। उसने ज़मीन पर पंजे मारे, लकड़ी टूटने की आवाज़ आई और बच्चों का रास्ता बंद कर दिया। अहमद पीछे हटा ही था कि उस साया जैसा मखलूक झटके से आगे बढ़ा और कबीर को पकड़कर जोर से ज़मीन पर फेंका। कमरा गूंज उठा और चार्ली की वही ठंडी आवाज़ फिर सुनाई दी, गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ। कबीर और अहमद जान बचाने के लिए पूरे घर में दौड़ रहे थे, उनकी सांसें तेज और कदम लरसते हुए। पीछे से वो भूतानी सी शक्ल चार्ली उनके बिल्कुल पीछे भाग रही थी। उसके उल्टे पैर छत पर दौड़ते और खुरचती आवाज़ कमरे को कांप रही थी। दोनों बच्चे डर के मारे चीखते रहे, लेकिन वो भूत और तेज होता गया। अचानक ज़मीन उनके पाँव के नीचे से हिलने लगी, फिर फट सी गई और चार्ली ने दोनों को ज़मीन के नीचे गायब कर दिया। घर फिर से सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह गांव वाले जब बच्चों को ढूंढते ढूंढते वीरान घर तक आए, दरवाज़ा धीरे से खुद ही खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा और बच्चों का कोई नामो निशान नहीं। उस रात 3 और बच्चे वहां खेलने आए। डर से हंसते हुए अंदर घुसे, मगर जैसे उन्होंने देखा, चार्ली बेहरकत बीच कमरे में खड़ा उनकी तरफ घूर रहा था। तीनों की चीख निकल गई। वो भागकर दरवाजे की तरफ दौड़े। दोस्तों, क्या वो भागकर बच पाएंगे या क्या वो तीनों भी गायब हो जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं।